मेहता समाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को 2 साल हो चुके हैं। आज मेरे साथ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के कर्ता धर्ताओं में से एक प्रोडक्शन हेड मिस्टर प्रीतम बुलकुंडे जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे खास मेहता समाज में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का प्रोडक्शन है, कैसा काम होता है, कैसे सीरियल्स बनते हैं, उनका मोटो क्या होता है, समाज में हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या और चीज़ें आने वाली है, ये सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे आज मेहता समाज में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू विप्लव सर, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल जी। आज एक ब्रांड बन चुका है जी जहाँ तक भारत में, जहाँ ये देखा भी नहीं जाता वहाँ पर लोग उत्सुक है कि कब हम इसे अपने टीवी पर, अपने पर्दे पर देख पाएंगे। जहाँ तक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वैसे तो नाटकों से लेकर, नुक्कड़ से लेकर, तो जी स्क्रिप्ट से लेकर, फिल्मों से लेकर, थिएटर से लेकर हर जगह जुड़े हुए हैं। जी इसी के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों में भी आप रह चुके हैं। जी पर मैं जानना चाहूँगा कि आपके शुरुआती दिन मुझे बताइए, कैसे रहे, कैसा सफ़र रहा, कहाँ से हैं आप, परिवार में कौन कौन था, जी प्रेरणा जी किससे, जी सारी चीज़ें बताइए मुझे। विप्लव, ऐसा है कि बहुत पुरानी बात है, करीब 25 साल हो गए हैं। मैं बहुत छोटा था तब मैं आंदोलन से जुड़ा। तो आंदोलन क्या चीज़ है वो मुझे नहीं पता थी। मैं चाहता था कि मैं थिएटर के साथ जुड़ूं। जी। और एक थिएटर ग्रुप था हमारे स्कूल में जिसे सूर्यकुल नाट्य निकेतन कहा करते थे और जिसे हमारे सीनियर्स जो है वो चलाते थे। तब जो छुट्टियां होती है स्कूल की, तब मैं वहाँ जुड़ा और थिएटर करने लगा। तब मुझे आंदोलन का कुछ पता नहीं था। एक आर्टिस्ट, एक अभिनय करने वाला, एक कार्यकर्ता, उसके रूप में मैं जुड़ा। और फिर धीरे धीरे ये अम्बेडकराइट मूवमेंट क्या है, बुद्धिस्ट मूवमेंट क्या है, बहुजन विचारधारा क्या है, धीरे धीरे वहाँ से मुझे पता चली और वहीं से मैं थिएटर में आगे बढ़ा और फिर दलित रंगभूमि से जुड़ा। बहुत वर्षों तक मैंने दलित रंगभूमि के साथ काम किया। जी। रास्तों पर हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे और नुक्कड़ नाटकों से मैं जुड़ा। और रास्तों पे हम इस विचारधारा को लोगों तक प्रसारित करने के लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, नुक्कड़ों पर, रास्तों पर हम इस तरह के नुक्कड़ नाटक किया करते थे। जी। अनेक प्रकार के सब्जेक्ट रहा करते थे, जैसे रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण हो गया, दलितों पे जो अन्याय होते हैं उसके विषय को लेकर हम लोग पथनाट्य करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। और ये जो चेतना है जो बाबा साहब ने 1956 को दीक्षा भूमि से दी, उसके पहले भी बाबा साहब का जो आंदोलन रहा है, दलित आंदोलन रहा है, इस आंदोलन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए हम नुक्कड़ नाटकों से काम करते थे। और धीरे हमेशा धीरे प्रयास करते रहे। जी, और धीरे धीरे फिर जब ये ध्यान में आया कि ये मोमेंट इतनी बड़ी है, इसको आगे ले जाना चाहिए। और तभी से लेके फिर हमने सोचा कि अब इस आंदोलन को आगे लेना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत जब छोटा था तब से लेके आज मेरी जो उम्र है, मैं कंटिन्यू पूरे देश में घुमा हूँ, नुक्कड़ों को लेकर, नाटक को लेकर, बड़े नाटकों को लेकर, महानाट्यों को लेकर। और इसका मंचन हम करते थे जगह जगह पे। और इस तरह की जो विचारधारा है, बहुजन विचारधारा है, उसको लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम जो है वो थिएटर रहा है। आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया है। जी कुछ अगर नाम गिनवा पाए कि जो आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, वैचारिक रहे, कुछ कल्चरल रहे, ऐसे कुछ नाम जिनसे आपको प्रेरणा जी मिली सबसे और या फिर जिनके साथ आपको काम करने में मजा आया। जी सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो वामन दादा कर्डक जी का नाम है। क्या उनके साथ कुछ दिन मैंने को बिताने को मिले। वो मुझे वो दिन अभी भी याद आते हैं कि उनके साथ मैंने कुछ दिन चंद्रपुर में गुजारे, बाकी और जगह पे गुजारे। क्योंकि हम लोग साहित्य सम्मेलन में, नाट्य सम्मेलनों में जब जाया करते थे, तब उनको देखते थे, दूर से देखते थे कि यही है वो आदमी जिसे वामन दादा कहते हैं, वामन दादा कर्डक कहते हैं। एक ऊर्जा का स्रोत हो ऊर्जा गया का स्रोत। और उनके साथ बैठ के मुझे बात करने को मिली, उनको छूने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा मेरे लिए मैं अचीवमेंट, अनुभव रहा होगा हाँ, आपके लिए। बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद नामदेव ढसाड़ है, इनको देखने का मौका मिला, उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला। एक दलित कवि के नाम से पूरे देश में वो जाने जाते हैं, अभी तो पूरे विश्व में जाने जाते हैं उनके साथ। उसके बाद मुझे पहला मौका नासिक में मिला जब मैं पहली बार विट्ठल उमप जी से मिला। क्या बात। तब ऐसा था कि हम लोग भी वहाँ कार्यक्रम करने के लिए गए थे और विट्ठल उमप जी भी वहाँ थे और मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने को मिला। तो ये जो बड़े बड़े नाम है और ये ऊर्जा के स्रोत है जिनसे मुझे ऊर्जा मिली कि जी, इस कला के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, और अब जिस तरह से हम कैमरा पे आए हैं, चैनल लेके आए हैं, तो चैनल की बात शुरू हुई है। मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, आप एक मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा एक मीडिया में आप रह चुके हैं, अभी 5-6 साल हो चुके हैं जी। पहला एक बहुत बड़ा एक भारत में चैनल आप लोगों ने शुरू करवाया था, 2011 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लॉर्ड बुद्धा टीवी उसका नाम था।
उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे जुड़े, लोगों को कैसे जोड़ा, मैं वो एक पूछना चाहूँगा। फिलहाल तो हम आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पर है, पर आपने एक और मीडिया भी शुरू किया था कुछ जी। लोगों की मदद से, वो सब कैसा रहा मैं पूछना चाहूँगा। जब मैं थिएटर में काम करता था जी। और दूरदर्शन की एक चैनल शुरू हुई थी, जी। मेट्रो शुरू हुई थी, 2 ही चैनल, बहुत छोटे थे हम भी, बाद में बहुत सारे चैनल आई। तभी एक दिलो दिमाग में एक बात बैठी थी कि हमें हमारा खुद का मीडिया चाहिए। जी हाँ। आपको शायद अटपटा सा लगे, लेकिन मेरा ये अनुभव था कि जब न्यूज़ एंकर और ये सब शुरू होते थे और टीवी हम शुरू करते थे, तो नमस्कार से शुरुआत होती थी जी। और हमारे संस्कार जय भीम वाले थे। जय भीम नवोदय वाले तो मैं संस्कार। सोचता था जी। कि ये लोग जय भीम क्यों नहीं बोलते। जी। तो तब से मेरे दिल में बैठा कि एक चैनल तो हम लोग शुरू करेंगे जहाँ से नमो बुद्धाय बोला जाएगा और जय भीम। बहुत छोटा था, पता नहीं था कि चैनल शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगता है, लगती है। कैसा होता है? जी लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए, थिएटर में काम करने लगे, सोशल मोमेंट में आए, कल्चरल मोमेंट में आए और कुछ साथी मुझे, हम लोगों को साथी मिले। अमन जी कामड़े है, राजीव जी जोड़ा पे है, मैं खुद हूँ, उत्तम जी पाटिल है, सचिन मून, राजू मून, जैसे साथी जब हम इकट्ठा आए तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, जैसे अमन जी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑलरेडी काम कर अनुभव चुके था थे, उन्हें उन्हें एक अच्छा जी, खासा अनुभव जी, था। जी, प्रोडक्शन के लिए मेरे पास अच्छा खासा अनुभव था, जी। एक 15-20 सालों का अनुभव था कि प्रोडक्शन कैसे किए जाए, लोगों को कार्यक्रम कैसे दिखाए जाए। टेक्निकल दृष्टि से भी बहुत सारे लोग हमारे पास सक्षम थे। जी। और सबसे बड़ी बात थी, पहला जब चैनल चालू किया तो एक जज्बा था जी, कुछ कर और वो दिखाना जो है। ख्वाब जी, था जी। वो पूरा करना था, मेरा बचपन का भी ख्वाब था वो पूरा करना था। इसलिए हम इकट्ठा आए, एक अच्छी शुरुआत हुई और नियति है वो अलग भी करती है, जोड़ती भी है। जी। अच्छा काम चल रहा है चैनल्स का, लेकिन आउट ऑफ फ्रेम एक चैनल हम शुरू करना चाहते थे, टोटल डेडिकेटेड हो भारतीय संविधान के प्रति, जी। यहाँ की बुद्धिस्ट संस्कृति के प्रति और बहुजन लोगों संस्कृति की, के हाँ, लिए। लोगों की जो अंदर की भावनाएं है, लोगों के जो सवाल है, लोगों के जो प्रश्न है, उनके जो फंडामेंटल्स राइट्स है, उनके लिए बात करने वाला एक चैनल हम चाहते थे कि ऐसा भी एक चैनल हो। तो हमने फिर आगाज़ किया आवाज़ इंडिया टीवी का। क्या बात। तो ये आवाज़ है ये जिस तरह 2013 से, की बात है जहाँ जी तक। जी जी। तो ये आगाज़ जो हुआ, तो मुख्य नायक करके बाबा साहब का जो एक न्यूज़पेपर जी, था जी, वो चलाते थे और बाबा मुख्य साहब। नायक, जी। और हमने जब सोचा कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय हूँ, जी। तो हमने सोचा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए कि मैं भारतीय हूँ हम्म, और मुख्य नायक। क्या बात। तो मुख्य नायक यानी बाबा साहब, बाबा साहब वो चीज़ है जो यहाँ के सैकड़ों दीन दलित लोगों की आवाज़ है, तो हमने सोचा आवाज़ हो जाए इस चैनल का क्या नाम। बात। और बाबा साहब जो कहते हैं कि भारतीय हूँ, आई एम द फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन, तो इंडिया वो हो। इंडिया भी हो और भारत हमारा देश है, हमारा जी, उस पर अधिकार है। जी, जी। तो एक भारतीय लोगों की आवाज़ दबे कुछ लोग की आवाज़, और जिसमें हमारा देश प्रेम, ऐसे दोनों चीज़ इकट्ठा करके हमने आवाज़ इंडिया इस चैनल का निर्माण किया क्या है। बात है सर, मतलब आवाज़ इंडिया का आगाज़ हो चुका था जी। 2013 में। सर मैं आपसे बहुत सी चीज़ें और भी पूछूंगा, आवाज़ में आपने क्या किया, कैसे प्रोडक्शन है, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर कोई कहे कि मेरे अकेले के वजह से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई चैनल चल रहा है, प्रोडक्शन टीम चल रही है या प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, तो ये बेईमानी होगी। किसी एक के वजह से नहीं होता है, पूरा वो तो है। टीम का जो टीम स्ट्रक्चर वर्क होता है जी। वो टीम का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं मित्र संवाद में आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के प्रोडक्शन हेड मिस्टर प्रीतम बुलकुंडेन से। सर ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया कि कैसे आपका शुरुआती जीवन कैसे रहा, जी। किससे आपको प्रेरणा मिली, जी। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे, कैसे आपने भारत में आपके टीम के साथ मिलकर 2 चैनलों का आगाज़ करवाया। अभी आप आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के प्रोडक्शन हेड हैं। जी। सर जहाँ भी एज अ एंकर मैं जाता हूँ, एज अ बिजनेस कोऑर्डिनेटर मैं जाता हूँ, लोगों के पास मिलता हूँ, तो लोग अचंभित होकर पूछते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को टक्कर आप दे रहे हैं। जी। और नागपुर से शुरू हुआ चैनल है, बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध, उसी की तरह रविदास जी और भी बहुत सारे अपने विचारक कबीर जी हैं, इन सब की विचारधारा को जोड़कर आप एक चैनल लेकर आए हैं। जी। कंटेंट आपके बहुत ही स्ट्रांग है। कहाँ से ये सारा प्रोडक्शन करवाते हैं आप, मैं पूछना चाहूँगा, और आप सही मायने में जहाँ तक दर्शकों को जवाब दे कि कैसे कंटेंट है, आपकी टीम क्या क्या चीज़ें करते हैं, आप प्रोडक्शन कैसा इतना स्ट्रांग है, बताइए। विप्लव जी, होता ऐसा है कि प्रोडक्शन करना, चैनल चलाना, इतना बड़ा यूनिट चलाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं होती। वो तो है। अगर कोई कहे कि मेरे अकेले के वजह से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई चैनल चल रहा है, प्रोडक्शन टीम चल रही है या प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, तो ये बेईमानी होगी। किसी एक के वजह से नहीं होता है, पूरा वो तो टीम का जो टीम स्ट्रक्चर वर्क होता है जी। वो टीम का स्ट्रक्चर पूरा काम करता है। हमने हमारे पूरे प्रोडक्शन टीम को कुछ पार्ट्स में ये किया है, विभाजित किया। विभाजित किया। जैसे कि हमारा पहला पार्ट है हमारा कंटेंट,
कंटेंट जो डिज़ाइन होता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, इस तरह की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तो हमारे कंटेंट के लिए अमन कामड़े जी है, मैं खुद हूँ, डॉक्टर राजेंद्र फुले है, जीवन गावंडे जी है, ऐसी पूरी टीम और हमारे बहुत सारे हमारे चाहता वर्ग जो है हमें हमारे फैन वर्क का बहुत बड़ा एक है, वो कंटिन्यू फ़ोन पर हमसे बात करते हैं, फेसबुक पर हम पे चैटिंग करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए और उनकी सूचनाओं को हम तवज्जो देते हैं। हम मानते हैं जो अच्छा है सब करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारी टीम है जिसमें हमारी जो कंटेंट टीम है स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करती है, आइडियाज़ डिज़ाइन करती है, उसमें खुद अमन कामले जी काम करते हैं, मैं खुद काम करता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र फुले जी है, जीवन गावंडे जी है, ऐसे बहुत सारी टीम हम उसको ये करते हैं जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट जो है वो है हमारी कैमरा टीम। मैं आपको बता दूं कि हमारे कैमरा टीम में बहुत ऐसे कैमरामैन हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज़ कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन कर चुके हैं। कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे प्रोडक्शन हेड है मिस्टर जस्सी मेसरा, तो मुंबई में बहुत उनका और कैमरा के बारे में उनका नॉलेज क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता किसी और को उतना नॉलेज होगा। तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन में काम कर चुके हैं, वो कैमरा हेड के तौर पर यहाँ काम करते हैं और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। दूसरे हमारे अल्पेश अंडस्कर जी है, उन्होंने बिग बजट फिल्म्स की है, लेकिन जिस तरह से वो चैनल से जुड़े और इस आंदोलन से जुड़े, तो उन्होंने वो जो उनका क्षेत्र था बड़ी बड़ी बिग बजट की जो फिल्म्स थे वो छोड़ दी और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस विचारधारा के लिए हमने कैमरा चलाना है। अश्विन जी केड़वतकर है, जो जिनका हाथ लाइटिंग में कोई नहीं पकड़ सकता। आप अगर देखेंगे कि बड़े बड़े फिल्म की लाइट्स जो होते हैं उसका और उसी पे फिल्में हिट होती है और वो काम बखूबी से निभाते हैं। कैमरा ऐसे चलाते हैं कि बड़े बड़े प्रोफेशनल चैनल्स भी सोचे कि ये कौन लोग हैं काम कर रहे हैं। उसके साथ ही नीलेश सोंडवले जी है, सुमित रामटेके जी है, सुमित हजारे जी है, इस तरह की एंटायर टीम जो है कैमरा टीम हमारी दिन रात मेहनत करती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि शिफ्ट होती है प्रोडक्शन में, हमारे यहाँ कोई शिफ्ट नहीं है। हमारे लोग नए जुड़े होंगे शायद आपके चैनल से, कभी कुछ लोग जो छोड़कर चले गए होंगे, ऐसे कुछ नाम अगर आप ले पाएंगे तो। बहुत से नाम हैं जो आए गए, लेकिन एक श्रद्धा से उन्होंने हमारे साथ काम किया। हमने किसी को नहीं रोका, अगर कोई जाना चाहते हैं, उसकी प्रगति हो रही है तो हमने उसको जाने दिया। और जैसे कि मैं कह रहा था कि प्रोडक्शन में शिफ्ट होती है, लेकिन हमारे कैमरामैन की कोई शिफ्ट नहीं है। वो बंदे 7 बजे सुबह आते हैं, खा के आते हैं, नहीं आते हैं कुछ पता नहीं होता, रात को 10, 11, 12 बजे तक प्रोग्राम चलते रहते हैं, शूट चलते रहते हैं। तो उनका बहुत बड़ा जो है हाथ इस प्रोडक्शन में है। वैसे श्रेयस बंसोड़ है भी सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। धम्मपाल माटे जो हमारे साथ काम करते थे, दिलेश हजारे जी है जो हमारे साथ काम करते थे शुरुआत से लेकर आज तक, उन्होंने हमारा साथ दिया और इन सब के बदौलत ही टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। जहाँ तक लोगों को बहुत पसंद आते हैं जी, उसका श्रेय शायद यही लोग को लेना जी, कैमरा टीम का बहुत बड़ा श्रेय है। उसके साथ हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, वो है एडिटिंग डिपार्टमेंट। एडिटिंग में ऐसा होता है कि कैमरा टीम जो शूट करके लाती है उसका स्क्रिप्ट होता है, फिर उसके एडिटिंग में जाते हैं। तो एडिटिंग जो हमारे यहाँ एडिटिंग सेटअप है, बहुत ही प्रगत प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स है उससे हम संचालित, बिल्कुल जो हमारी कंप्यूटर मशीन्स है वो भी अत्याधुनिक है, मेन स्ट्रीम चैनल को टक्कर दे इसी हिसाब से हमने उसे डेवलप किया है। और हमारे जो एडिटर्स है जैसे कि अविनाश शेवाड़े जी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, दिन रात लगन से काम करते हैं और क्रिएटिव काम करते हैं। आपको बता दूं कि आप देखेंगे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, आप दर्शन देखेंगे, आप मित्ता संवाद देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्रिएटिविटी से शूट करने के बाद हमारे जो एडिटर है वो करते हैं। प्रवीण जी डेटे है जो ईटीवी के लिए काम करते थे और इतना बड़ा ब्रांड ईटीवी का छोड़कर वो आए हैं, इसीलिए आए कि इस विचारधारा को आगे प्रचारित करने के लिए उनका भी सहयोग मिले। जी, स्वप्निल है कुड़वे, जो ग्राफिक्स आप जितने भी देखते हैं, इसके पहले परेश राम टेक्कर जो थे वो ग्राफिक्स जिस तरह से बनाते थे, तो आवाज़ इंडिया टीवी के जितने भी ग्राफिक्स आप देखते हैं तो उसमें आपको एक नयापन दिखेगा, एक फ्रेशनेस दिखेगा। तो ये फ्रेशनेस लाने का काम करते हैं लगातार, हर 3 महीने में वो चेंज होते रहता है। उसके बाद में हमारे एडिटर जो है वो परेश अहिरकर है, सुयोग बाराहते जी जो काम करते थे हमारे साथ, अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और बहुत अच्छी एडिटिंग टीम है और अच्छे ग्राफिकल है। मोहसिन खान जो मुस्लिम समुदाय से है लेकिन इस विचारधारा को वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। रोहित ढोके जी, आप न्यूज़ जो देखते हैं, रोहित ढोके जी जो न्यूज़ का काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये न्यूज़ जो चलती है आवाज़ इंडिया टीवी पर, ये किसी मेन स्ट्रीम चैनल से भी लड़ सकती है। इस तरह के कंटेंट हमने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा प्रोडक्शन में हमारी सबसे तीसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात है, वो है एंकर की टीम।
जी आप देखते होंगे कि हमारे एंकर के टीम में जो है ओमराज सरदार जी है, जी, जिस पॉपुलर शो है जी बिल्कुल, आवाज आवाज आपकी जो है इतना टीआरपी वाला शो है, जहाँ सबसे भी ज्यादा टीआरपी हो हाँ रही है। जहाँ भी ओमराज जाके खड़े हो जाते हैं उनको मिलने के लिए 10 लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट ऐसा है कि जो दुखी है, दर्दी है, जिन पे अन्याय हुआ है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, जी जी, उनकी जो आवाज प्रशासन से प्रताड़ित बिल्कुल है। जी बिल्कुल उनकी आवाज सुनाने के लिए वो हमारे एंकर झोपड़पट्टी में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, बारिश गांव में में जाते आते हैं, हैं, कीचड़ में बारिश जाते हो हैं, हर धूप जगह। हो, हर जगह वो जाते हैं और अपना काम करते हैं। हम्म, उसके अलावा मयूरी जी हमारे साथ, उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया, जी अभी वो मुंबई में है और हमारे मुंबई का काम आगे चल के वो संभालेगी। जी जी, तो उनके भी जो यूथ के कार्यक्रम हुए हैं, जैसे कि यूथ कॉर्नर था। यूथ कॉर्नर नाम का जो कार्यक्रम है, जो कॉलेजेस में एक प्रीमाइसेस में जाकर हम लोग करते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर, और यूथ को क्या लगता है उसके बारे में उस तरह की जो जानकारी है, और काफ़ी मनोरंजक तरीके से हमारे एंकर उसको पेश करते थे, और वो भी कार्यक्रम बहुत टीआरपी वाला था। बेटिया सावित्री हम का बेटिया एक, सावित्री की, जितनी भी समाज में सावित्री की बेटियां है जो समाज के लिए काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, या नौकरी पेशा हो, उनको प्रमोट करने का काम जो है वो ये कार्यक्रम करता था। जरूर जरूर। अब मैं आपका ही अगर उदाहरण लूँ तो आपने जीरो से हीरो तक जाते हुए कितने लोगों का आपने खुद इंटरव्यू लिया है विप्लव, और वो भी कार्यक्रम इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम रहा लोगों का है। वैसायिक दृष्टिकोण, बिल्कुल उनका बिल्कुल, सफर हम आज बुद्ध खुद दिखाने की कहते कोशिश थे कि करते हैं। आप गरीब मत रहो, बुद्ध ने ये विचारधारा दी थी कि आप गरीब मत रहो, और इस विचारधारा पर चलकर जो जो हमारे समाज के लोग जीरो से हीरो बने हैं, उनका आप खुद ने इंटरव्यू किया है। वो भी कार्यक्रम अभी आप मित्रता संवाद करते हैं, हमारे जैसे लोगों को समाज में लाने की कोशिश किया करते हैं, तो ये भी एक बड़ा काम है। जी जी और इस तरह के हमारे डॉक्टर राजेंद्र फुले सर जो है, जो जिस तरह से वो प्रश्न मंजूषा का जो कार्यक्रम है एहिपस्यु को हर विहार में जाकर करते हैं, और आपको एक खासियत मैं डॉक्टर राजेंद्र फुले जी की बता दूं कि उनके जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी मीडिया में इस वक्त विदर्भ में नहीं है। जी, जिस तरह से वो इंटरव्यू करते हैं, जिस तरह से वो डिबेट्स लेते हैं, चर्चाएं करते हैं, किसी भी विषय को वो जो नए नए आयाम देते हैं, उस आयाम को हम जब देखते हैं तो आयाम जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र फुले साहब के किसी भी विषय को देने के लिए, वो पूर्णतः बुद्धिवादी होते हैं, और उनका वो दृष्टिकोण वो देखने का तार्किक होते जी हैं, हाँ, बहुत वो वैज्ञानिक होते हैं। जी तो डॉक्टर राजेंद्र फुले जैसे लोग हमारे टीम में है, जी एक आदर्श है ये जी टीम। जी तो इस तरह के हमारे जो एंकर्स है वो काम करते हैं, जी और इस तरह से ही हमारा प्रोडक्शन बहुत आगे जा रहा है जी, विप्लव। बहुत अच्छी बात है सर। मैं और भी चीज़ें आपसे पूछूंगा, आने वाले कल में लोगों के लिए क्या क्या नए कंटेंट्स आएंगे, कौन से प्रोग्राम आएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, चर्चा रंग ला रही है और आगे बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगी कि आवाज़ इंडिया टीवी चैनल में और कौन कौन से नए नए कंटेंट्स आने वाले हैं। दर्शकों, चर्चा तो रंग ला रही है, मगर ब्रेक के बाद हम जानेंगे आने वाले कंटेंट्स आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल जब लॉन्च किए तो हमने विदर्भ को टारगेट बनाया था, मराठवाड़ा हमारा टारगेट था, एमपी का कुछ क्षेत्र अभी तक दिख रहा था, जी तो उस हिसाब से हमने उन कंटेंट को डिज़ाइन किया था। आप जैसे देखेंगे कि मैं ज़िंदगी का साथ, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत मित्रता संवाद में। हम बातचीत कर रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के प्रोडक्शन हेड मिस्टर प्रीतम बुलकुंडेन से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया किस प्रकार के आपके जीवन की शुरुआत रही, जी। इस क्षेत्र में आप कैसे आए, उसके बाद कैसे चैनल बने, आपके प्रोग्राम डिज़ाइन कैसे हैं, आपकी टीम को आपने हमें बताया, उनसे जी। इंट्रोड्यूस करवाया आपके पूरे चैनल पर कि कैसे टीम है, क्या करती है, कैसे काम करती है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ और कंटेंट भी आपके हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं, उस जी। बारे में आप कुछ बताइए। विप्लव ऐसा है कि हमारे जो अभी कंटेंट चल रहे हैं, जी तो हम चैनल जब लॉन्च किए तो हमने विदर्भ को टारगेट बनाया था, मराठवाड़ा हमारा टारगेट था, एमपी का कुछ क्षेत्र अभी तक दिख रहा था, जी तो उस हिसाब से हमने उन कंटेंट को डिज़ाइन किया था। आप जैसे देखेंगे कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, जी तो ज़िंदगी में जो लोग न थकते हुए, न डरते हुए, किसी भी डिप्रेशन में न जाते हुए जो जी रहे हैं, जी उनको दिखाने का हमने प्रयास किया। आवाज़ आपकी नाम का जो कार्यक्रम था, उससे हम लोगों की समस्या कैसी होती है उसको बताने का प्रयास किया। हमारा दर्शन नाम का एक कंटेंट है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, और ये जो दुर्मिल चित्र है या किसी कला है या कोई स्थिति है, कोई समाज है, उसको हम दर्शन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करते। लेकिन खुशी की
की बात अभी यह है कि आवाज़ इंडिया टीवी जो कभी क्षेत्रीय चैनल हुआ करता था, आने वाला 12 तारीख से जब ये तीसरे साल में अपने प्रवेश कर रहा है, ये सैटेलाइट चैनल हो रहा है। और हमारे दर्शकों को भी मैं बता दूंगा कि आवाज़ इंडिया टीवी अब ये सैटेलाइट चैनल हो रहा है, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत भर में दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हम कुछ नए अभी कंटेंट्स आने वाला है क्या? नए कंटेंट हम ला रहे हैं। बेसिक जो विचारधारा रही है, बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर, ये विचारधारा रही है, ये बहुजनवादी विचारधारा, ये विचारधारा वैसे ही बने रहेगी चैनल की। क्या बात? पर हाँ। कुछ नए कार्यक्रम मनोरंजक पद्धति से और मेन स्ट्रीम चैनल्स जो है हमारे, तो इन मेन स्ट्रीम चैनल को टक्कर देने के लिए कुछ नए कार्यक्रमों को हम आगाज कर मैं रहे जरूर हैं। जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हमें बता सकते हैं आपकी, क्या रहेगा वो कार्यक्रम? जी, मुंबई में जिस तरह से अभी मुंबई में भी आवाज़ इंडिया टीवी का आगाज़ होगा, मुंबई के पूरे क्षेत्र में दिखना शुरू हो जाएगी। तो मुंबई से हम सेलिब्रिटी टॉक नाम का एक शो, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, हम जिन्हें सुनहरे पर्दे पर देखा करते थे और आज भी देखते हैं, उनसे बातचीत होगी। क्राइम में हम लोग जा रहे हैं, जितने भी एट्रोसिटीज़ हमारे समाज पे होती है, जो उत्पीड़न होता है, उस स्टोरीज को लेकर हम लोग एक नया कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, जो स्पेशली एट्रोसिटीज़ पर होगा। मैथोलॉजिकल जो होता है, जो संस्कृति होती है, वो हमें नई राह दिखाती है। तो ये जो बौद्ध संस्कृति है, जी बौद्ध संस्कृति है, बहुत बड़ी है और राह दिखाने वाली है। तो हम एक बड़ी मेगा सीरियल को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है थेरी गाथा। थेरी गाथा के बारे में बता दूं कि जितनी भी हमारी महिलाएं बुद्ध काल में या उसके बाद में, बुद्ध के काल में जो भिक्षुनी बनी, जिन्होंने त्याग और समर्पण से बुद्ध धर्म को आगे लाया, अपने जीवन में त्याग और समर्पण किया, ऐसे कुछ थेरियों की जीवन पर हम थेरी गाथा सीरियल बना रहे हैं। हमारे दर्शक जब देखेंगे तो उन्हें ये आभास होगा कि जैसे बुद्ध काल में ही हम लोग वापस आ रहे हैं। इस तरह का वही काल देख पा रहे हैं। जी जी, उस तरह का कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, उस तरह का सेट और उसी तरह की बोली भाषा, ये सब चीज़ हम लोग लेकर नए सिरे से आ रहे हैं। हमारे यूथ के लिए हम नए नए कार्यक्रम अभी देना चाह रहे हैं, जैसे कि टैलेंट शो होते हैं, गाने के टैलेंट शो होते हैं, डांस के टैलेंट शो होते हैं, अभिनय के, एक्टिंग के टैलेंट शो होते हैं, रियलिटी शो होते हैं। तो हमारे जो यूथ है वो किसी से कम नहीं, वो भी कुछ कर सकते हैं। उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम कुछ कार्यक्रम ला रहे हैं। हमारे जितने भी गायक हैं, सिंगर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए, बौद्ध विचारधारा को प्रचारित करने के लिए, उनके लिए भी कुछ हम म्यूजिकल शो, हारमोनी जैसे शो है जिसका ये नाम होगा हारमोनी। तो इस तरह के शो जो है हमारे गायकों के लिए भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं और बहुत सारे शोज़ हम इस तरह से लाने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा यूथ है उसको करियर क्या चीज़ है, आगे एजुकेशन क्या लेना चाहिए, किस क्षेत्र में जाने के बाद हमें सेटलमेंट मिल सकता है, किस क्षेत्र में हमें फ़ायदा मिल सकता है, इसके लिए हम करियर शो का निर्माण कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो नोबल कॉज है आवाज़ इंडिया टीवी का, इसको हम आगे ले जा रहे हैं। हमारे यूथ को एक रास्ता मिले, एक दिशा मिले कि हमने क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, जी जी, किस तरह का एजुकेशन लेना चाहिए, किस क्षेत्र में हम जाएंगे तो हम सेटल हो सकते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह के जो शो है हम कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए विशेषता और डिज़ाइन कर रहे हैं शो। वो हेल्थ से रिलेटेड शो है, कुकरी से रिलेटेड शो है, उनकी समस्याओं को लेकर शो है। जैसे कि महिलाओं में हम देखते हैं कि कानून के संदर्भ में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती है और उस क्षेत्र में उन्हें जानकारियाँ मिले, उनको संविधान में क्या हक मिला है, कानूनी उनके क्या हक है, तो महिलाओं के क्या हक है, उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हम अब डिज़ाइन कर रहे हैं। 12 नए कंटेंट जहाँ तक आने वाले कुछ महीनों जी में जी हमें जी देखने मिले। पर एक सर, सैटेलाइट पर आप लोग जाने का एक संकल्प ले रहे हैं हम 12 तारीख को, जी एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो क्या कुछ आप दर्शकों से कहना चाहेंगे, क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे? जी, दर्शकों से तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से यही आह्वान करूँगा कि आपका जो चहेता आवाज़ इंडिया टीवी है वो अब सैटेलाइट हो रहा है, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में दिखेगा। और इसका एक विशेष वैशिष्ट्य रहा है कि इसकी भाषा जो रही है वो हिंदी रही है। तो जिस तरह से यूट्यूब पर अभी हमारे दर्शक देखते हैं चैनल को, चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, इवन साउथ में भी हमारे जो व्यूवर्स है, जो लाइव स्ट्रीम पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, उनके बहुत से कॉल्स हमें आ रहे थे कि हम डायरेक्ट इसको टीवी पर देखना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा चैनल है। तो हम उन तक अभी पहुँचने वाले हैं। सभी मेरे देशवासी जो इस टीवी को, इस आवाज़ इंडिया टीवी को अपने टीवी पर देखना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो देख पाएंगे। लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि वो देखें,
वो हमारे फेसबुक पेज पर जाए, हमारे वेबसाइट पे जाए, हमारे लाइव स्ट्रीम पर जाए और वहाँ उनको पूरी सुविधा है हमारे फेसबुक पेज पर कि वो अपनी सूचनाएं हमें लिखे कि कार्यक्रम किस तरह के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए। और दूसरा आह्वान मैं ये करूँगा कि आने वाले काल में ये जो मैं सारे प्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। और जिस तरह से हम बाकी मेन स्ट्रीम चैनल पर देखते हैं तो उनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े बड़े घरानों से होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन हमारा समाज अभी करोड़पति नहीं है। और हमारी विचारधारा प्रचारित करने का काम हमारा चैनल करता है, इसलिए वो जो आज करोड़पति लोग हैं जो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर नहीं हो सकते। तो आह्वान तो मैं इसी प्रकार का हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये छोटे मोटे जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, हमारा बहुत बड़ा व्यूअर्स है, उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं। और आपको पता है बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो ये छोटी छोटी बूंदें अगर हमारे तक पहुँचती है तो हमारा जो ड्रीम है इस चैनल को देश में पहुँचाने का और अच्छे प्रोडक्शन करने का, ये ड्रीम हमारा पूरा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने सच में आवाज़ इंडिया टीवी का जो सफ़र बताया और आने वाला भविष्य जो मुझे तो उज्जवल लग रहा है, जहाँ तक दर्शकों को भी उज्जवल लगेगा और जहाँ तक सारे दर्शक राह देखेंगे कि आप जल्दी से आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को सैटेलाइट पर ले जाए और उन तक और भी कई चीज़ें पेश करें, उन तक जहाँ तक आप उनको ये विचार जो कुछ आप सोच रहे हैं बहुजनों के, आदर्शों के, वो उन तक पहुँचाएँ, यही हम चाहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। जय भीम। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के प्रोडक्शन हेड मिस्टर प्रीतम बुलकुंडे। ऐसी एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए मेहता संवाद, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ इंडिया टीवी पर।